हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बारी है हमारे पैसेज नंबर 16 की। ओके, जो कि इस बार हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिया है। इसका जो स्टैंडर्ड बना कर किया है हमने, वो थोड़ा सा मतलब है ना, बाकी की जो हमारे पैसेज है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी किया, क्योंकि अभी तक हम बहुत इजी कर रहे थे। अभी थोड़ा सा ट्राई करते हैं एक डिफ़िकल्ट पैसेज के साथ में, लेकिन हाँ, तरीका हमारा वही सेम रहेगा कि हम इसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एंड पैसेज टू पैसेज एक एक वर्ड का मीनिंग जानते हुए इसे रीड करेंगे और इसके क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, आंसर भी साथ में करेंगे। एक बार हम क्वेश्चंस पे नज़र मार लेते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट अ मेडिवल सोल्जर, कि मतलब जो हमने मेडिवल सोल्जर, मतलब हम जो पैसेज पढ़ेंगे, ये जो पैसेज है ये किस बारे में, मेडिवल सोल्जर्स के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। तो हम इसमें क्या है ये तो हमें पता चल गया है कि इसमें हम मेडिवल सोल्जर के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन पॉलिसी फ्रॉम एग्जीक्यूट प्रिजनर्स इन रोमन टाइम्स टू रैंसमिंग प्रिजनर्स इन द मिडिल एज। मतलब अब देखिए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ वर्ड्स का, एग्जीक्यूट प्रिजनर्स पे, रोमन टाइम्स पे एंड प्रिजनर्स ऑफ द मिडिल एज। ये सब चीज़ें जो वर्ड्स हैं ये बहुत ध्यान देनी है हमें, जो हमारे पैसेज में आने वाले हैं। तो हम यही अप्रोच करेंगे जब भी हम कोई पैसेज लिखेंगे या हमें कोई पैसेज को पढ़ना होगा और फिर से आंसर्स हम देने होंगे उस पर से पढ़ के। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो जितने भी हमें कीवर्ड्स लगेंगे उनके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे समझने के लिए, ताकि जब हम पैसेज पर जाएँ तो हम उनको ज़्यादा ध्यान दे सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू। इसका प्राइमरी पर्पज क्या है वो ये कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट कहता है द ऑथर यूज द फ्रेज, इसमें एक फ्रेज यूज होगा जिसका नाम है विदाउट टू मच डिस्टोरेशन इन ऑर्डर टू, कि मतलब इसमें इस वर्ड, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब होता है कि आप कोई भी गड़बड़ी किए बिना कोई काम करें, इस तरीके से, मतलब डिस्टोरेशन मतलब गड़बड़ी ना करना। तो उसे भी एक बार इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम हमारा पैसेज रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, कहते हैं इन द रोमन टाइम्स, ये बात कर रहा है कि रोमन टाइम्स की, डिफेक्टेड एनिमीज वर जनरली पुट टू डेथ एज क्रिमिनल्स फॉर हैविंग ऑफेंडेड द एम्परर ऑफ रोम। हम अंडरलाइन करेंगे डिफेक्टेड पर, एम्परर होता है राजा, अफेंड करना किसी को नाराज कर देना, क्रिमिनल्स को कौन होते हैं, जो अपराधी होते हैं, डेथ मतलब मार दिया जाना, एनिमीज आपका शत्रु होता है जनरली मतलब आमतौर पर। कहते हैं इन द रोमन टाइम्स, रोमन टाइम्स पर डिफेक्टेड जो एनिमीज होते थे, जो ऐसे जो आपके शत्रु होते थे या फिर ऐसे होते थे जो आप पे आक्रमण कर देते थे, ऐसे जो आपके एनिमीज हैं वर जनरली, उनको आमतौर पर पुट टू डेथ मतलब डेथ कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था एज क्रिमिनल्स, अपराधी मानते हुए। क्या कि उन्होंने फॉर हैविंग, उन्होंने क्या किया है, ऑफेंड किया है, नाराज किया है द एम्परर ऑफ रोम को, रोम के राजा को। कहते हैं इन द मिडिल एज, अगर मिडिल एज की बात की जाए तो हाउ एवर, हालांकि द प्रैक्टिस ऑफ रैंसमिंग ऑफ प्रिजनर्स इन एक्सचेंज फॉर मनी बिकेम कॉमन। इसमें हम किस पे देखें, हाउ एवर, हालांकि प्रैक्टिस होती है किसी चीज़ को बार बार करना, वो प्रैक्टिस में आ जाती है। रैंसम होता है किसी चीज़ की फिरौती देना, ठीक है, फिरौती। कहते हैं हालांकि इन द मिडिल एज में, अभी तक जैसे रोमन एम्परर के बारे में बात की कि वहां पे क्या कर दिया जाता था, क्रिमिनल्स को मार दिया जाता था, लेकिन ये कहते हैं इन द मिडिल एज में क्या होता था, प्रैक्टिस ऑफ रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती देना, पैसा देना, प्रिजनर्स के बदले, प्रिजनर्स इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बदले करना, फॉर मनी के लिए, बिकेम कॉमन, ये क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा सामान्य हो चुका था इन मिडिल एज में। दो some saw this custom as a step towards a most human society। कहते हैं जबकि कुछ लोगों ने इस कस्टम को, इस रिवाज को, इस प्रथा को, इस प्रथा को एक स्टेप देखा, एक कदम देखा, टुवर्ड्स किस तरह बढ़ते हुए, ह्यूमन सोसाइटी की तरफ मतलब मानवीय समाज की तरफ, कि मतलब ये अच्छा कदम है ऐसा देखा। बट द प्राइमरी रीजन, लेकिन वो कहता है इसका जो आम तौर पर कहा जाए ना, एक प्राइमरी रीजन होता है, मतलब एक मुख्य रूप से कहा जाए, बिहाइंड इट, इसके पीछे, किसके पीछे, इस कस्टम के पीछे क्या था, इकोनॉमिक था, रदर मतलब की बजाय, दैन ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय होने की बजाय या दयालु होने की बजाय, इस रिवाज, जो रिवाज था, जो कस्टम था, इसका रीजन क्या था, वो था इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, इन दोज टाइम्स,
कहते हैं ये दोनों टाइम्स की बात कर रहा है वो, है ना। रूलर्स हैड ओनली, जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, ओनली अनलिमिटेड एबिलिटी, उनके पास एक ना एक बहुत ही मतलब मिनी मतलब उनके पास ज़्यादा कुछ वो नहीं होता था, मतलब बहुत कम स्तर पर कह सकते हैं उनके पास एबिलिटी होती थी, एक योग्यता होती थी टू रेज टैक्स को बढ़ाने की। दे कुड, वो नीदर, वो ना तो किसी को फोर्स कर सकते थे, एंड देयर सब्जेक्ट मतलब वो यहाँ पे इसका यूज किया गया है उनकी प्रजा के लिए, नॉट प्रथा, प्रजा के लिए, उनके सब्जेक्ट टू फाइट, ना लड़ने के लिए, नोर पे दैम टू डू सो, और ना ही वो उसके लिए उनको पे करते थे। कहते थे प्रॉमिस ऑफ, लेकिन वो क्या करते थे, वो वादा करते थे, द प्रॉमिस ऑफ मटेरियल कंपनसेशन। मटेरियल कंपनसेशन देख, मटेरियल होता है कोई भी सामग्री, और कंपनसेशन देना किसी को कोई फायदा देना। कहते वो प्रॉमिस करते थे एक सामग्री के फायदे वाला, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, गुड्स, या तो उनको वस्तु देंगे या फिर उनको फ्रोती देंगे। एंड वॉज देयर फॉर, और यही तरीका था, ओनली वे ऑफ किस चीज़ का, इंड्यूस करना। जो इंड्यूसिंग जो वर्ड है ये आपके, आप देखो इंडिविजुअल भी हम बनाते हैं, वैसे इंड्यूस एक वर्ड बना है, मतलब किसी चीज़ में शामिल हो जाना, घुस जाना। इंड्यूस करना किसमें, किसको, कॉम्बिटेंट्स को, मतलब जो उनके सैनिक होते थे, लड़ाकू होते थे, उनको बोलते हैं कॉम्बिटेंट्स। कहते हैं कि जो उनके कॉम्पिटेंट्स होते थे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए वॉर में। तो देखिए इस लाइन का पूरा अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये कहता है कि वो वादा करते थे मटेरियल कंपनसेशन का, कहते हैं सामग्री लाभ का, कि वो उनको इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, या तो उनको गुड्स देंगे या फिर उनको फिरौती देंगे। एंड यही एक तरीका होता था जो वो अपने जो लड़ाकू होते थे उनको इंड्यूस करते थे, उनको ये प्रलोभन देते थे कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो वॉर में, पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए। इन द मिडिल एज, देखिए ये कहता है जब मिडिल एज में, द प्रीडोमिनेंट इंसेंटिव फॉर द इंडिविजुअल सोल्जर्स वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पाइल्स। मिडिल एज में क्या होता था, जो प्रीडोमिनेट इंसेंटिव होते थे, मतलब जो प्रीडोमिनेट होते हैं ना, जो प्रमुख रूप से होते हैं, प्रारंभिक रूप से होते हैं, वो इंसेंटिव, देखिए इंसेंटिव हमें आजकल कंपनियों में मिलते हैं कि आपको ये काम आप करेंगे, अगर आप 50,000 करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, है ना। तो आपको एक तरीके से लालच दे दिया जाता है। तो कहते हैं जो प्रीडोमिनेट इंसेंटिव होता था फॉर द इंडिविजुअल सोल्जर्स के लिए, जो इंडिविजुअल सोल्जर मतलब जो इंडिविजुअली लड़ते थे, किसी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ते थे, वो क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पॉइल्स का, मतलब वो उनके लिए उम्मीद होती थी किस चीज़ की, लूट करने की, स्पॉइल करने की। ऑल दो, हालांकि कलेक्टिंग रैंसम क्लियरली ब्रॉड फाइनेंशियल गेन, कहते हैं कलेक्ट करना, फिरौती को बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो लेकर आती थी। ये ब्रिंग का मतलब ब्रॉड उसकी फॉर्म, उसकी वो बनी है, मतलब आपकी होते ना ब्रिंग से ब्रॉड ये आपकी क्या बन गई है, फॉर्म बन गई है वो आपकी। कहते हैं ब्रॉड फाइनेंशियल गेन, मतलब आपको आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है। कीपिंग अ प्रिजनर, लेकिन ये क्या कह रहा है अभी कि प्रिजनर को रखना, एंड अरेंजिंग, उसके लिए अरेंज करना, फॉर इज एक्सचेंज हैड इट्स कॉस्ट, उसमें खर्चा आता था। कहते हैं वैसे तो जो रैंसम है, फिरौती है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग वो करने के लिए, लेकिन प्रिजनर को रखना और उसके लिए अरेंज करना, क्या जो उसके लिए अरेंज करनी जाती थी उसको चेंज करने के लिए, उसमें हैड इट्स कॉस्ट, उसमें क्या होता था, बहुत खर्चा आता था। फिर ये कहता है कॉन्सिक्वेंटली होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, अब उसके कुछ परिणाम तो निकलेंगे ना, तो इसके क्या परिणाम निकले, द प्रोसीजर होता है कोई भी क्रिया करना, वर्ड डिवाइस लागू की गई, टू रिड्यूस करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट आ रही है वो उसकी बात कर रहा है, उस कॉस्ट को कम करने के लिए, उस लेन देन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत काम किया गया। चलिए हमारे दो पैसेज फिनिश, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2। नेक्स्ट पैसेज कहते हैं वन सच डिवाइस, अब वो एक डिवाइस की बात कर रहा है, किसी उपाय की बात कर रहा है, वो जो रूल क्या था, एक नियम था। असर्ट करना मतलब किसी पे कुछ लागू कर देना, घोषित कर देना। असर्टिंग दैट द प्रिजनर हैड टू असेस हिज ओन वैल्यू, क्या घोषित किया गया, क्या लागू किया गया, कि जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो हैड टू असेस, वो क्या करेंगे, असेस करना मतलब होता है अपना खुद का ही आकलन करना। असेसमेंट होते हैं ना हमारे, ऐसे ही हैड टू असेस हिज ओन वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू को बताना, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या वैल्यू है। दिस कंपेल करना मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, कि जैसे वो कंपेल कर देते थे प्रिजनर को, कैदियों को, टू एस्टेब्लिश करना, कुछ भी मतलब बनाना, एस्टेब्लिश करना मतलब
आप ऐसा कुछ एक ना एक बना दीजिए, मतलब अपने लिए कोई भी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम, एस्टेब्लिश करना एक वैल्यू को। क्या वैल्यू? विदाउट टू मच डिस्टोरेशन। लेकिन अब ये वर्ड हमने वहाँ पे पढ़ा था, विदाउट टू मच डिस्टोरेशन का मतलब क्या है? कहता है अपनी एक ऐसी वैल्यू बताना जो कि बिना किसी गड़बड़ी के, डिस्टोरेशन का मतलब होता है कोई भी गड़बड़ी ना करना, कोई धोखाधड़ी ना करना, बिल्कुल साफ साफ मतलब तौर पे करना, क्लियर करना। उन प्रिजनर को ये मजबूर कर दिया जाता था कि वो अपना कुछ ऐसा, अपनी एक ऐसी वैल्यू बताएं, स्टेब्लिश करें कि जो जिसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो। किस तरह की गड़बड़ी? कि इंडिकेटिंग, अगर दिख रहा हो टू मच लो, अगर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू बहुत कम रखती है, अगर इंडिकेट कर देना मतलब दिख रहा हो अगर किसी को लो वैल्यू है, वुड इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर देगी? द कैप्टिव चांसेज ऑफ बीइंग किल्ड। कैप्टिव होता है सेम टू सिर्फ कैदी के लिए वर्ड क्या है कि जो वहाँ पे कैद है और जिसने अपनी वैल्यू, उसका चांस कर देती है उसके मरने के, बढ़ा देती है अगर उसने अपनी वैल्यू कम कर दी है तो। या फिर एंड वाइल इंडिकेटिंग टू हाई अ वैल्यू, अगर उसने अपनी जो इंडिकेट, अपनी जो दिख रही है उसकी जो वैल्यू दिख रही है, अगर वो बहुत कम कर दी है, वुड इधर या तो ruin him फाइनेंशियली, या तो उसको फाइनेंशियली ख़त्म कर देगी, रुइन कर देगी मतलब ख़त्म कर देना फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, और क्रिएट, या फिर क्रिएट करेगी आ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव रैंसम, या फिर क्या करेगी? प्रोहिबिटिव का मतलब होता है प्रमुख रूप से एक बहुत महंगी से, क्या कर देगा? उसको क्रिएट करेगी एक बहुत ही महंगी, उसके लिए एक्सपेंसिव रैंसम, फिरौती। एंड दैट, उससे भी क्या होगा? दैट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ, और ये भी उसकी मौत का कारण बनेगा। अगर उसने अपनी वैल्यू बहुत हाई कर दी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंसिव उसकी फिरौती होगी और वो फिरौती भी उसका डेथ का कारण बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। बहुत आसान हो गया है, अब तो हमें पूरा पैसेज पता चल गया है। कहते हैं इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट अ मेडिवल सोल्जर। मेडिवल सोल्जर के बारे में हमें क्या दिख रहा है इस पैसेज में? कहता है वॉज लाइकली टू किल कैप्चर मेंबर ऑफ अपोजिंग आर्मीज देन वॉज अ सोल्जर ऑफ द रोमन एम्पायर। ओके, कहता है वॉज सिमिलर 20th, हमें 20th सेंचुरी का तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें। हैड फ्यू इकोनॉमिक ऑप्शंस, चूज टू फाइट बिकॉज इट वॉज द ओनली वे टू एन एसिड, कोई फाइट की बात भी नहीं हुई है। was motivated to spare prisoners lives by humanitarian rather than economic ideals। कहता है मोटिवेट किया जाता था prisoners को, नहीं। had no respect for its capture enemies since captives were typically regarded as weak, जी नहीं। तो हमारे इसका आंसर एक ही होगा कि was likely to kill capture members of opposing armies than a soldier of the Roman Empire। में क्या किया जाता था? उनको inferred from the passage that a medieval soldiers के साथ was likely to kill capture members of opposing armies than was a soldier of the Roman Empire। ठीक है, कहते हैं which of the following best describe the change in policy from executive prisoners in Romans। मतलब उनमें क्या कि जो executive जो prisoners होते थे रोमन टाइम्स में, टू रैंसमिंग प्रिजनर किया जाता था मिडिल एज में। तो एग्जीक्यूट कर देना मतलब उनको मार देना रोमन टाइम्स में, एंड रैंसम मतलब होना फिरौती देना प्रिजनर्स की मिडिल एज में। तो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब चेंज इन पॉलिसी फ्रॉम जो हुई है उसमें। कहता है एम्प्रेस ऑफ रोम डिमांडेड मोर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं हुई है। इट वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लेसर डिग्री ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल की भी बात नहीं हुई है। इट बिकम अ शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑनर वेरियर, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो हमने 3 कैंसिल कर दिए। फोर्थ हमारा medieval soldiers are not as humanitarian as their ransoming practice might have indicated। obviously कि medieval soldiers जो थे उनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन था वो नहीं था फिरौती का कारण। वो क्या था? बताया था मैंने आपको, फाइनेंशियली था, इकोनॉमिकली था, ना कि ह्यूमैनिटेरियन था। तो यही हम मतलब बड़े पैसेज जो होते हैं ना उनमें हमें कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं उनको पकड़ना होता है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्या डिमांड थी, क्या लेसर डिग्री थी, तो हम उसे देखेंगे ही क्यों, है ना। ठीक है, इसका हमारा नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू। इस पैसेज का प्राइमरी पर्पज क्या है? डिस्कस द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द मेडिवल प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग प्रिजनर फॉर रैंसम। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट, एग्जामिन द हिस्ट्री ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, जी नहीं। एम्फेसाइज मतलब क्या करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस कॉर्ड, जी नहीं। एक्सप्लोर अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ, जी नहीं। सिर्फ कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही है वहाँ पे, सीधा हो रहा है कि वो लोग बस इतना कर रहे हैं कि वहाँ प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, इतना ही। इसका प्राइमरी पर्पज यही था। नेक्स्ट था द ऑथर यूज द फ्रेज विदाउट टू मच डिस्टोरेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो कोई गड़बड़ी ना करे, उसका मतलब ये है। कहता है इंडिकेट द प्रिजनर्स वुड फेयरली एज देयर वर्थ। यस, ये हो सकता है, बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छी लाइन है। नेक्स्ट देखेंगे,
emphasize the important role medieval prisoners play in determining whether they should ransom. नहीं, मतलब कि उनके लिए महत्वपूर्ण था, ये दिखाया गया था मेडिवल प्रिजनर्स में प्ले इन डिटरमाइनिंग वेदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. एक्सप्लेन हाउ प्रिजनर ऑफन पेड मोर देन एप्रोप्रिएट, जी नहीं. सजेस्ट दैट कैप्टर्स एंड कैप्टिव्स ऑफन हैड अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, ऐसा कोई रिलेशंस बारे में किसी से बात ही नहीं हो रही थी ना. शो दैट व्हेन इन प्रिजनर सोल्जर्स व्यू कुड बिकम डिस्टॉर्टेड, नहीं, उसमें एक ही बात थी. देखो डिस्टोरेशन का मतलब एक ही होता है, वो होता है कोई भी गड़बड़ी ना करना विदाउट टू मच डिस्टर्ब, मतलब गड़बड़ी के बिना. तो इंडिकेट दैट प्रिजनर्स वुड फेयरली, इसका मीनिंग ही मिली पूरा का पूरा इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इंडिकेट करना कि प्रिजनर्स अपना असेसमेंट जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें. एंड दिस इज ठीक है. चलिए इसी के साथ में आज का हमारा पैसेज थोड़ा बड़ा भी हो गया, लेकिन हाँ अच्छा था, मैं ये कहूँगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था और काफ़ी मज़ेदार था, है ना. चलिए अगले कल के पैसेज में फिर से मिलते हैं. कल हमारा फिर से एक नए पैसेज के साथ में फिर से मुलाकात होगी. स्टडी विद विनीशा में बने रहिए हमारे साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय